संदेश में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। हमारे महान और जीवित खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, जो आपने जो स्क्रोल जो दिखाया है प्रभु यीशु मसीह, और जो सुपर नेचुरल वे में किस तरीके से वो स्क्रोल पास्टर के तरफ से निकलता है और फिर आसमान में उड़ता है, और उस स्क्रोल को डव सपोर्ट करती है, और फिर वो डव जो पास्टर ऑर्डेन कर रहा है उसका चेहरा प्रभु यीशु मसीह के समान बनता है, और फिर उसके मुंह पे जाता है, और फिर वो आगे निकलता है स्क्रोल समेत। इसका ये मतलब है कि उस स्क्रोल के अंदर में क्या लिखा है प्रभु यीशु मसीह, और उससे हमें क्या सीखना चाहिए प्रभु यीशु मसीह, वो आप हमको आज इस छोटी सी कलीसिया के अंदर में दिखाएं और समझाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुना ग्रहण कीजिए। लेट द वर्ड्स ऑफ माई माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट बी एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ लॉर्ड, माई स्ट्रेंथ एंड माई रिलीजन। आमीन। हम लोग की पुस्तक निकालेंगे यहेजकेल, उसका दूसरा अध्याय, तीसरी आयत से। परंतु हे मनुष्य की संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले ना। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आमोस 3 के अंदर में क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि खुदावन अपना तरफ से अपनी ओर से कुछ नहीं करता, पर अपना गुप्त मनोरथ अपने याजकों के और सेवकों के जरिए से अपने आप को उजागर करता है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो आवाज़ भले इंसान बोल रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ किसकी होती है? प्रभु यीशु मसीह। जैसे इसमें स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य लिखा ही वैसे गया है, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसने उसे दिया। क्यों दिया? खुदा ने अपनी आवाज़ दी उसको, ताकि वो आवाज़ फिर उसके सेवकों को और उसके प्रॉफिट्स को, है ना, प्रॉफिट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? याजक, भविष्यवक्ता, उसके सर्वेंट्स को, नौकरों को, और यानी उसके जो सेवा करते हो वो, और उसके याजक क्या है वो, भविष्यवक्ताओं को। तो क्या है, खुदावन ने उससे दिया, क्या दिया? अपनी आवाज़ दी। और वो आवाज़ फिर बोलेगा कौन? ये जो सर्वेंट है और वो जो प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है, जो उसकी सर्विस करते हैं। 2 जन है। तो ये 2 जन कौन है? एक तो हमने दिखा ब्रदर ब्रानम है, और दूसरा अनदर एंजल है, जिसका संदेश जाना है और जा रहा है, जिसको आपको अबू बलू समझना है। क्योंकि वचन के बाहर आप जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना। तो हमको जाना है, क्योंकि वचन का सपोर्ट अगर खुदावन दे तो पहली अध्याय के अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसका विटनेस है। किसका विटनेस है? सेवकों का और याजकों का, जो भविष्यवाणी करते और जो संदेश सुनाते, उसको क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह सपोर्ट करता है। तो ब्रदर ब्रानम के अंदर में बहुत सारे सुपर नेचुरल साइन देखे, वो सेम साइन आप अनदर एंजल के अंदर में भी देखे होंगे। तो आप मेरा यूट्यूब खोलेंगे, उसके अंदर में मेरे बहुत सारे मैसेजेस के अंदर में सुपर नेचुरल साइंस आपको दिखेंगे। अब ये जो स्क्रोल है, अब स्क्रोल दिखाने के लिए हम लोग आपको मेरे यूट्यूब के अंदर में जाना पड़ेगा, और फिर वहाँ से आप देखेंगे कि कैसा होता है वो, है ना। अभी दिखाएंगे तो क्या है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा और आपको थोड़ा सा लेट भी होगा। तो आगे चलते हैं। जब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है, और उसमें एक पुस्तक है। हाथ बड़ा है और एक पुस्तक है। अरे ये जो पुस्तक है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे समय में खुल गई। क्या हो गई? हमारे समय में खुल गई। दिखाना पड़ेगा, क्योंकि
और वह दोनों ओर लिखी हुई थी। कहाँ लिखी थी? इसमें से ले, दोनों ओर लिखी हुई थी। दोनों ओर मतलब एक समय सामने में लिखी है और दूसरा खोलना पड़ेगा आपको स्पोकन वर्ड टैबरनेकल यूट्यूब के जरिए से। हाँ, दिखाओ। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देख लो, और फिर आपको वचन में से पूरी की पूरा समझ में आएगा। अभी हमारे तनु सिस्टर आपको दिखाएगी। इसके अंदर में आप देखो स्क्रॉल है, हाँ। तो मैंने अभी हमारी तनु सिस्टर ने आपको दिखाया है, तो इसके अंदर में जैसा लिखा है वैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ। दो जगह से पढ़ रहा हूँ, एक एहेजेकियल से पढ़ूँगा और दूसरा जकारियास नबी की किताब 5वें अध्याय में सेम टू सेम लिखा है। इसमें कोई अच्छी बात लिखी हुई नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे समय में प्रकाशित वाक्य खोलते समय जब ये अनदर एंजल बोल रहा है तो ये दृश्य दिखा दिया। ये दृश्य हमारे लिए ही नहीं, मुझको खुदा ने समझा है इसके अंदर में क्या लिखा है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या लिखा है वचन के सपोर्ट के साथ में, कि उस स्क्रॉल का उड़ता हुआ और जो आंखों के सामने जो स्प्रेड किया हुआ स्क्रॉल है उसका मतलब क्या है, हम लोग दो जगह से इसको पढ़ेंगे। परंतु हे मनुष्य की संतान, जो तुझसे कहा गया है उससे तू सुन ले। यानी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इस नबी से साहब बात कर रहा है एहेजेकियल से, और उसको कहा है कि तू सुन ले, क्योंकि ये जो तू सुनेगा वो बातें तू कहेगा दुनिया को, तो वो तेरी बात नहीं होगी, वो बात रहेगी खुदावन की, है ना। तो जो याजक खड़ा है यहाँ बोल रहा है याजक, लेकिन ये आवाज़ किसकी है? खुदावन की, क्योंकि ये मुंह के अंदर में हानि भी है और आप होठ पे भी हानि देंगे। अब पिछले संडे जो मैंने इंग्लिश में संदेश दिया, आप देखेंगे कि गले के ऊपर में पीला कलर का एक ऐसा गोल चीज़ है जो पिलर ऑफ फायर में भी है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि पिलर ऑफ फायर है। पिछले संडे जो आप लोगों को मैंने संदेश दिया, इसके अंदर में कोई मनुष्य की कारीगरी या हाथ नहीं लगा हुआ है, पूरा सुपर नेचुरल है। हम सबको स्वर्ग जाना है और यहाँ पे हम लोग ये सब हरकतें नहीं करेंगे, पूरा अनटेम्पर्ड है और सारा कैमरा का लेंस पकड़ता है। इसी के लिए जो हमारे मीटिंग में हुआ है संदेश में, उसी को हमने कैप्चर करके स्लो मोशन में लाया ताकि आप लोग देख सको। और उसके अंदर में कितनी बड़ी बात, यहोवा यूँ कहता है, थस सेड द लॉर्ड, वो कह रहा है, और लोगों को दिखाना हमारा कर्तव्य और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको ये सारी बातें बताएं। विश्वास करना ही करना है आपको। मैंने तुझे देता हूँ, उसे खा ले।
तो खाने का मतलब क्या होता है, स्क्रोल जो है वो खाना पड़ता है। तो प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय में कि याजक अनदर एंजल को बोलता है खा, पेट में मुंह में हनी रहेगा, मुंह में हनी दिखेगा, पेट में गड़बड़। तो पिलर ऑफ फायर भी पेट पे आते हुए दिखेगा आपको याजक के, अनदर एंजल के। और उसे कहा है कि फिर से तू भविष्यवाणी कर लोगों को। वही भविष्यवाणी तो भविष्यवक्ता ने किया, उसको फिर से आगे बढ़ा, है ना। तो भविष्यवक्ता का जो संदेश है वही संदेश को फिर से ये अनदर एंजल आगे, इसके लिए रैप्चर अभी तक हुआ नहीं, हो जाना था, पेंडिंग भी नहीं है और हुआ भी नहीं है, प्रोसेस में है। क्योंकि वो खुदावन चाहता है कि एक लास्ट चांस, जो कहता है कि ये जो गॉस्पल 14 चैप्टर के अंदर में लिखा है कि 6वीं आयत के अंदर में कि ये गॉस्पल जो है एवरलास्टिंग गॉस्पल, ये एवरलास्टिंग खुदावन का आखिरी का जो संदेश है वो दुनिया तक पहुंचा दे। क्योंकि पहला एंजल जो है पहुंचाएगा, दूसरा फिर एंजल पहुंचाएगा और तीसरा भी एंजल पहुंचाएगा। उसके बाद में क्या है, कटनी है। जो 14 चैप्टर में कटनी मतलब रैप्चर, और कटनी के बाद में फिर से वो नीचे उतरते हैं, फिर से वो याजक आता है, फिर से दाकरस रोंदा जाता है। मतलब जितने भी लेफ्ट बिहाइंड है, जितने भी अविश्वासी है, जितने संदेश को ठुकराएंगे, भविष्यवक्ता के संदेश को ठुकराएंगे, सब नाश हो जाएंगे। क्योंकि हमने देखा कि पूरी कलीसिया में ब्रदर ब्रैनम की संदेश ये सबसे उत्तम संदेश था। और मेरे संदेश के अंदर से ये आप देखेंगे कि जब मैंने उसको कंटिन्यूस फॉलो किया 30 साल तक, और वही आशीष खुदा ने मुझको दी। इसका मतलब जितने भी ब्रदर ब्रैनम के अलावा जितने भी कलीसियाएं हैं, जितने भी चर्च है, जितने भी पास्टर, सब क्या है, रिजेक्टेड लॉट, फुल ऑफ कर्स, अबॉमिनेशन, है ना, और वायल्स, और खुदा का क्रोध पूरा झलक रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा अनिल, यहेजकेल दूसरा अध्याय है और 10वीं आयत तक बढ़ रहा है मैं। यहेजकेल दूसरा अध्याय और 10वीं आयत, 10 और 11। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। अब मेरे ऑर्डिनेशन के टाइम पे जब फोटोग्राफ है उसके अंदर में आप देखेंगे ना, तो जो याजक ने मेरे कंधे के ऊपर में हाथ रखा है ना, तो उसका चेहरा प्रभु यीशु मसीह का चेहरा बनता है। तो हाथ में से आप देखेंगे पूरा धुआं उड़ रहा है, खुदा ऑर्डेन कर रहा है। तो आप देखेंगे खुदावन का हाथ भी इस चीज़ को बता रहा है, क्योंकि ये अंतिम समय के अंदर में ये सारे बड़े बड़े खेल आपके आंखों के, और यू ऑल आर प्रिविलेज्ड, आप लोग एक बहुत ही मुबारक चीज़ के अंदर में आप लोग इस चीज़ को शामिल है जो आप देख रहे हो। और आप लोगों का जब मैं नाम लेता हूँ तो ये नाम यूट्यूब के अंदर में है, जो करोड़ों लोग आपके संदेश को सुनेंगे। पिछला संदेश जो सिस्टर ने बोली उसको तो 150 के ऊपर लोगों ने देख लिया है। ये एक चीज़ है जो आपको सेवा करनी है ना, क्या करनी है, आपको सेवा करनी है। और आपका फ़र्ज़ बनता है कि पहला आटा आप अपने याजक को दो, क्योंकि आपको सारा चीज़ तो खुदावन ने फ्री में दिया है, लेकिन एक थैंक्स गिविंग है जिसके लिए 10 जिनको चंगाई मिलती थी उसमें से सिर्फ एक ही वापस आता है थैंक्स गिविंग के साथ में, है ना, थैंक्स देते हुए, बाकी सब रिजेक्टेड लॉट है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि पहला चीज़ जो है आपका आशीष होनी चाहिए उसके अंदर में, वो आपके याजक को ला के देनी चाहिए। क्योंकि वो कंधा जो है, कंधा है सीधा कंधा, और किडनी और लिवर और चर्बी ये चढ़ावे में ताली जाती थी। जो सीधा कंधा है याजक को दर्शाता है कि याजक के कंधे के ऊपर में सारा भार डाला गया। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, जो वो स्क्रोल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, उसके अंदर में ये लिखा हुआ है, क्योंकि वो याजक के सामने आ गया, खुल गया, वो आप सबके सामने खोल दिया उसने, उसको उसने मेरे सामने खोल कर फैलाया। बहुत भयानक बात है, खतरनाक चीज़ है, आपको ध्यान लगाना है इसमें क्या लिखा है। और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, दोनों यानी आप, एक तो आपको दिखाया जा रहा है, दूसरी ओर वो लिखा है जो याजक आपको समझाएगा।
विद इन एंड विदाउट। वो आंखें हैं ना जो देखती है, याजक की आंखें जो देखती है, दिखती है, और फिर ये याजक इन देखी हुई बातों को फिर आपको बताता है। उसको कहते हैं हिडन मन्ना, छुपा हुआ मन्ना, छुपा हुआ भेद। बहुत सारे रहस्य जो छुपे हुए हैं वो आपके सामने उजागर करेगा खुदावन। किसके जरिए से? सर्वेंट्स और प्रॉफिट्स के जरिए से। ये बोल किसके होते हैं? खुदावन के। और जो उसमें लिखा है वो विलाप लिखा है। विलाप गीत की किताब पढ़ लेना, क्या लिखा है उसके अंदर। विलाप मतलब ऐसा भयानक चीज़ के लिए रोना गाना और चिल्लाना, जैसे आप अपनी संतानों के लिए, आपके करीबी चीज़ के लिए जब आप दुखित होते हैं, ऐसा चिल्लाना, क्योंकि आप अपने आप को खो देंगे इस तरीके से। जब आप अपने आप को खोते हुए देखेंगे ना, तो और कितना चिल्लाना होगा। विलाप और शोक और दुख भरे वचन होंगे, खुदा के क्रोध के प्याले, खुदा के प्लेग्स और 7 तूरी, ये सारा चीज़ काय में लिखा है? स्क्रोल के अंदर में। ये कोई अच्छी बात है क्या? खराब बात है, क्योंकि लोगों ने रिजेक्ट किया है। हमने आपको पढ़ के सुनाएगा तो लिखा है कि तुम ये जो खुदावन ने जिसके मुंह के ऊपर में हाथ रखा है और उसको पवित्र किया है, जरमाया की किताब उसका पहले अध्याय के अंदर में, और यशायाह नबी की किताब 6वें अध्याय के अंदर में आग का कोयला दिया, और एजेकियल के अंदर में भी उसके मुंह को क्या किया खुदावन ने? शुद्ध किया। ये खा ले और ये मधु समान लगेगी, है ना। ये सारे चीज़ें एंड टाइम मैसेज को संबोधित करते हैं कि आपके रैप्चर के लिए आपको ये सारी बातें अपनाना है, समझना है और क्या करना है? विश्वास करना है। आप एक ऐसी कलीसिया में हो जो स्वर्ग के दरबार को खुदावन ने खोल कीजिए। सब कहाँ से आया? अनिल, द्वार खुला तभी ना। अभी 2000 साल तक कैसा हुआ है क्या? सिर्फ आग के खम्भे में खुदावन ने दिखा है, लेकिन यहाँ तो खुदावन ने 4 चेरब भी दिखा है, 2 सेराफिम भी दिखा है, एंजल्स को दिखा है, डव, होली स्पिरिट क्या होता है हमको मालूम है वो दिखा है, आग का खंभा, धुएं का बादल क्या होता है वो खुदावन ने हमको समझाया। ये सारी वन गॉड क्या होता है वो खुदावन ने हमको समझाया। वन गॉड पे कैसे आपने विश्वास करना। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। खाने का मतलब क्या होता है कि अब यह आवाज़ नबी की या भविष्यवक्ता की आवाज़ नहीं होगी, बल्कि यह आवाज़ किसकी होगी? 10 से द यहोवा यूं कहता है, दिस इज द वर्ड्स ऑफ द लिविंग गॉड। और जाकर इज़राइल के घराने से बात कर। ठीक है। दूसरी बात हम जब देखेंगे, और बहुत सारा लिखा है इसके बारे में, लेकिन हम लोग अभी इसको जकारिया नबी की किताब में भी देखेंगे क्या लिखा है। जकारिया नबी की किताब उसका 5वां अध्याय। जकारिया नबी की किताब और उसका 5वां अध्याय। सपनिया, मलाकी और फिर जकारिया मलाकी, आखिर सेकेंड लास्ट किताब है, 5वां अध्याय। ठीक है अनिल, खोला। मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पात्रा उड़ रहा है। लिखा हुआ पात्रा अभी हमारी तनु सिस्टर ने आपको दिखाया उड़ता हुआ। ये कोई हमारे हाथ की कारीगरी नहीं है। हमारे को ये सब चीज़ें, गलत काम करना, गलत चीज़ें आता नहीं। जो सुपर नेचुरल वे में आया उसको हमने क्या किया? सिर्फ स्लो किया है, ताकि हर एक चीज़, हर एक साइन आप देख सकें। फिर से मैं आपको ये रिपीट करके बता रहा हूँ, इसमें मनुष्य का हाथ नहीं। आप बोलेंगे बार बार क्यों दिखाते? इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ये आपकी समझ में आ गया। दुनिया के और लोग हैं, अभी 150 लोगों ने देखा, बाद में और किसने? दुनिया तक जाएगा ये, क्योंकि ये गॉस्पल जो है एवरलास्टिंग गॉस्पल है खुदावन की, जिसको एक बार फिर से खुदावन ने दिया है ताकि बचे हुए लोग फिर से इस दुल्हन के अंदर में
एक ही दुल्हन है यार, वो दुल्हन खुदावन ने याजक के माथे के ऊपर में दिया है। यूट्यूब खोल के देख लो आप, उड़ता हुआ उड़ रहा है वो, है ना। मैं बैठा हूँ, सीधा उठा लिया उसने, और मेरे इमेज क्यों डाला उसने उस स्क्रोल के अंदर में, ताकि ये जो बोलेगा तो वो डव उड़ते हुए कहाँ पे, याजक के मुंह के ऊपर में गया, कि ये जो आवाज़ होगी वो खुदावन की, क्योंकि खुदावन खुद नहीं कुछ बोलता, किसके ज़रिए से, वो आवाज़ हो जाती है याजक की। तो उनके मुंह के अंदर में, तो दुनिया के अंदर में एक ही याजक होगा, एक ही था ना ब्रदर ब्रैनम, बाकी सब कलीसिया फेल कर दी। फिर दूसरा जो है अनदर एंजल, वही सारे चीज़ की आशीष जो है इलाइजा तो इलीशा, है ना, और मोजेस एंड एरन, मोजेस एंड इलाइजा, ठीक है। तो 5 टाइप की सेवकाई होती है ना खुदावन की। पहली कौन सी है, इलाइजा की, दूसरी कौन सी है, इलीशा, तीसरा यूहन्ना, चौथा, और ऐसा कहा गया है कि 5वां जो है फिर से मोजेस और इलाइजा होगा। लेकिन इलाइजा को एक बार तुमने गिनती में ले लिया, तो 5वां कौन होगा फिर, अनदर एंजल। ये भेद छुपा हुआ था ना आज तक, तो मैं आपके सामने में उजागर कर रहा हूँ, क्योंकि इलाइजा को फिर से नंबर में नहीं गिनती कर सकते अपन। और मोजेस को इलाइजा की सामर्थ नहीं थी, मोजेस क्या था, याजक था। इलाइजा की सामर्थ वो होती है जिसके ऊपर में पवित्र आत्मा उतरता है, वो है जैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में उतरा था, वैसे 5 जनों के ऊपर में भी सेम टू सेम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में जैसे उतरा था वैसे उतरेगा। अभी साथों साथ में भी हमारे पास में कंप्यूटर आ गया है, किताब लिखना शुरू हो गया है। तो किताब के अंदर में या हम लोग जो लिखा है उसको ऑनलाइन करेंगे, उसके अंदर में ये जो इमेजेस जो अभी हमने देखा है वो भी डाउनलोड होके उसके अंदर में दिखेगा। तो एक तैयार पुस्तक आपको मिलेगी, पूरा प्रकाशित वाक्य क्या है करके। और आगे क्या लिखा है इसके अंदर में, दूत ने मुझसे कहा तुझे क्या दिखाई पड़ता है। खुदावन दूत से कह रहा है ना, याजक से। मैंने कहा मुझे एक लिखा हुआ पात्र उड़ता हुआ दिखाई पड़ा, उड़ता हुआ दिखाई पड़ा, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ थी। और उसने मुझसे कहा यह वो सांप है। क्या है वो, अच्छी बात नहीं लिखी है, हमारे यहाँ पे ये किताब आना नहीं था, अब खुदावन ने दिखाया तो मतलब क्या हो गया है, सारी दुनिया वालों के लिए ये एक लेसन है, ये एक चेतावनी है, ये एक आखिरी संदेश है, जिसके अंदर में आपको सही बातें से समझ लेना है कि ये क्या है। इसके अंदर में कर्स है, इंग्लिश में क्या लिखा है, कर्स, और सारे देश पर पड़ने वाला है। कहाँ पे, कुछ एक देश के ऊपर वो पड़ेगा, क्योंकि एक ही याजक की आवाज़ होगी, वो दुनिया तक जाएगी। खुदावन ने एक बार इंग्लिश को सुना और दूसरे बार हिंदी को सुना। एक बार उसने वेस्ट पूरब में लिया और दूसरा पश्चिम, ये है ना, ईस्ट पश्चिम बोलते, पश्चिम से लिया। और वो हमारा जो टेबरनेकल है, खुदावन ने इसको चुना, क्योंकि इस टेबरनेकल से ही सारे साइन आपको उजागर किए जा रहे हैं, खुदावन के, प्रभु यीशु मसीह के, जीवते खुदा के। क्योंकि जो कुछ चोरी करता है, ये कौन लोग है, चोरी करता है ये कौन लोग है, कौन लोग हैं ये जो 2 भविष्यवक्ताओं जो प्रकाशित वाक्य दिया गया है अंतिम समय में, जिसका ही प्रचार होना है, और पूरी A to Z किताब खुलनी है। इनके अलावा अगर कोई अपना संदेश चलाता है, भविष्यवक्ता का संदेश सुनना है, बहुत सारे लोग हैं आज भी भविष्यवक्ता के संदेश पर डिपेंडेंट है, वैसा ही अनदर एंजल के साथ में भी आपको डिपेंडेंट रहना है, क्योंकि अनदर एंजल भी बहुत सारी बातें आपको उजागर, जैसे ये स्क्रोल के बारे में आज तक किसी ने बताया आपको, ऐसा हो सकता है, खुदावन ने दिखाया, मैंने आपको दिखा दिया। पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य गया और पहले आयत में क्या लिखा है, किसी ने बताया आज तक आपको, किसी ने नहीं बताया क्या लिखा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह का, ये बताया भविष्यवक्ता ने, है ना। उसे दिया यानी किसे दिया, ये आज तक किसी, हमने आपको बताया कि उसे दिया, मतलब क्योंकि खुदावन ने अपने मुंह की बातें उसको दी,
और वो क्या करेगा, सेवक बनेगा और भविष्यवक्ता बनेगा, और वही जो खुदावन ने उसको दिए वही आवाज़ वो, क्योंकि वो आवाज़ जो है वो खुदावन की आवाज़ नहीं होगी, कर की आवाज़ होगी, क्योंकि खुदावन किससे बोलता है, नबी को, उसको दिया। नबी के कान, मेरे भी आप देखेंगे तो कान और खुदावन का मुंह है और बड़ा चेहरा बन जाता है खुदावन का बादल के इसमें, बस माइन्यूटली देखो आप, एक एक चीज़ नए नए साइन दिख रहे हैं उसके अंदर। अब पिछले बार में गले के ऊपर में खुदावन ने पीला कलर का ऐसा चेन बना दिया उसने, और यहाँ पे जो गले से आवाज़ निकल रही है ना, सब में पिलर ऑफ फायर की उपस्थिति दिखेंगे आप, है ना। आप लोग भाग्यशाली किस्मत वाले हो कि ना आप, कि एक इतनी अच्छी चीज़ें आपको दिख रही है ना मोजेस, चेतानंद, ये सब नाम आपके सब दुनिया तक जाएंगे, आखिर तक रहेंगे, रैप्चर तक जाना है ना। रैप्चर में ये सारे नाम जाएंगे रैप्चर के, जो विश्वास करते हैं मेरे साथ। क्योंकि जो कोई चोरी करता है इन भविष्यवक्ताओं के अलावा, क्योंकि इनके अंदर में खुदावन की आवाज़ है जो अलग ही संदेश देते, यहाँ तक यूट्यूब के अंदर में ये नहीं मिलेंगे आप। यूट्यूब एआई के अंदर में सब उनसे बड़ा जो संदेश है, जो आसमानी संदेश है, वो दो एल्डर जो है प्रकाशित वाक्य के, वो आपको सारे संदेश सुनाएंगे। अब इसमें वो लोग क्या करेंगे, खुदा की महिमा को क्या करेंगे, जो कुछ दिखा उसमें हमारी महिमा नहीं हो रही है, किसकी महिमा, क्योंकि जो छुपा हुआ था खुदावन आज तक, वो अपने आप को क्या कर रहा है, दिखा रहा है कि आई एम द लिविंग गॉड, आमेन। और लिखी हुई के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। काय के समान अनिल, तू नहाता क्यों है, नहाता क्यों है, हाँ तो वही है ना, सारी गंदगी को। और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखी हुई के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। दूसरे ओर क्या लिखा है, वेलिंग, कर्स, अबॉमिनेशन, है ना, और कोई अच्छी बात नहीं लिखी है वहाँ के अंदर, डिस्टर्बेंस है, डिस्ट्रक्शन है, एंड टू बी डिस्ट्रॉयड लिखा है, एलिमिनेटेड फॉर एवर, एलिमिनेटेड फॉर, क्योंकि पाप को खुदावन ने एक ही बार में ख़त्म कर दिया, पुराने पाप को, और फिर नए को उसने स्थापित किया। वह हमारा प्रभु यीशु मसीह का नया नियम। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वालों के घर में घुस कर ठहरेगी, और उसको लड़की की पत्थरों समेत नष्ट कर डालेगी। ठीक है ना। अब मैं वो पढ़ना भूल गया, वो हम पढ़ेंगे फिर से, वो एपा वाला है ना, पायली के अंदर में वो स्त्री बैठी है और किस तरीके से, वो भी आपको पढ़ के दिखाऊंगा। इसमें वो आ गया और आने से पहले मेरे सामने में विजन आ गया। देखो यहाँ लिखा है, तब जो दूत मुझसे बातें करता था। अब पुराने समय के अंदर में 6वें अध्याय के अंदर में 2 सेरब है ना, और चेरबीम 4 है। देखो ये पीतल की वेदी है, इसमें कितने सिंह थे, तो वो जो एंजल है वो 4 एंजल अलग दिखाए, 4 कॉर्नर्स ऑफ दी, 4 सिंह है ना यहाँ पे, ऊंचे वाले 4 सिंह। तो वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, स्ट्रांग और पावरफुल एंजल है जो प्रोटेक्शन करते हैं। यहाँ पे जो सिंह है वो कौन है, 4 चेरबीम, 2 सेरब और 4 चेरबीम। वो कौन है, मनुष्य से, ये उड़ते हुए एंजल्स है जिनको ताकत दिखाए, और ये मनुष्य का आकार है जो खुदावन की शक्ति। खुदावन मनुष्य भी है, खुदावन शेर भी है, खुदावन बैल भी है, बलिदान दिया है, और खुदावन उकाब भी है जो दूर वाली बातों, सारी चीज़ों को आप लोग को दिखा के उजागर करता है ना। आज छोटा सा ही संदेश लेंगे, इसको लेके हम लोग समाप्त करेंगे।
अगले रविवार से। और जो मैं किताब लिख रहा हूँ उसके लिए आप लोग प्रार्थना करें ताकि प्रकाशित वाक्य की हर पन्ने की हर चीज़ खुल गई है। अनदर एंजल कौन है और सेवेंथ एंजल कौन है और 7 एंजल्स कौन है और 7 क्रोध के प्याले क्या है और 7 प्लेग्स क्या है और 7 तुरियाँ क्या है कब, और वो पानी का एंजल कौन है और वो जो याजक जो खड़ा है सोने की वेदी पे वो कौन है, और एक हसूला लेके एक एंजल आता है और एक बड़ी आवाज़ स्ट्रॉन्ग एंजल जो है और एक माइटी एंजल वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह वो कौन है। और ये जो है जिसके मुंह में खुदावन ने बात की कि जब जब मुंह खोलेगा तो खुदावन का गुप्त मनोरथ खत्म हो जाएगा। तो एक और क्या चीज़ है जिसको वो कहता है कि तू फिर से भविष्यवाणी कर, फिर से एवरलास्टिंग को बता। फिर 17 और 18 अध्याय के अंदर में कौन 2 अलग अलग लोग हैं, पहला 7वां एंजल है, दूसरा अनदर एंजल है। और 19वें अध्याय में एक के सामने में झुक रहा है और 22वें अध्याय में दूसरे के सामने में झुक रहा है और 2 एल्डर्स है और एक तीसरा थर्ड एंजल भी लिखा है। इसका प्रकटीकरण खुदावन देगा क्योंकि थर्ड एंजल के बाद ही हसूला लग रहा है ताकि रैप्चर में जाना है, हार्वेस्ट बार्ली हार्वेस्ट मई महीने में तीसरे एंजल के बाद में, है ना। फिर ये आसमान से आता है, खुदावन हसूला लेके पहले ये करता है, फिर हसूला लेके फिर आसमान से आता है। ये याजक भी आसमान से आ रहा है, फिर हसूला लग रहा है ना, और फिर दाख रूंदी जा रही है, सारा चीज़ खत्म हो। तो मैं शायद रहूँगा कि नहीं रहूँगा मालूम नहीं, क्योंकि आसमान से आ रहा है। तो ये संदेश फिर वो तीसरा वाला, लेकिन तीसरे वाले का जो है वो जैसे ये 2 का साइन दिया है, एक तो उसके मुंह के अंदर में दिया है, डोम बना दिया। दूसरा अनदर एंजल को क्या बोलता है कि मैंने एक दूत को पश्चिम से उजागर होते हुए देखा जिसके ऊपर में जीवते खुदावन की मोहर है ना। ये 2 चीज़ तो है और ये तीसरे का कुछ खुलासा दिया नहीं है यहाँ, लेकिन वो भी इसको फॉलो करेगा, किसको, पहले एंजल को और दूसरे एंजल को। और ये जो संदेश है खुदावन का उसको वो फॉलो करेगा। और वो कौन सा संदेश है उसका, पहला वाला जो संदेश है वन गॉड, दूसरा वाला संदेश है बाबुल में से निकल के आओ, तीसरा वाला जो संदेश देता है इमेज टू द पशु की छाप, सारे रिलीजन में से अलग करते हुए। क्या ये जो मिस्ट्री है ये थोड़ा सा सोचने लायक बात है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आंखें उठाकर देखा कि क्या वस्तु निकाली जा रही है। मैंने पूछा वह क्या है, उसने कहा वो वस्तु जो निकाली जा रही है वह एक एपा के नाप है, पायली, गहू और जब नापने वाली पायली। उसमें एक कहा सारे देश में लोग का यही रूप है, नापने का। जो नाप रहा है मतलब कि सत्यानाशी अलग हो जाएंगी और अच्छे लोग, चुने हुए लोग बचेंगे, बाकी लोग का। फिर मैंने क्या देखा कि एपा के सिरे का ढक्कन उठाया जा रहा है और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी हुई है। कहाँ बैठ गई है? अब अच्छी चीज़ के अंदर में ये स्त्री कहाँ से आके क्या आ गई? वो ये जो जितने भी संदेश चोरी कर रहे हैं खुदावन का, जितने भी अनअनॉइंटेड पर्सन्स हैं ये प्रचार कर रहे हैं, भविष्यवक्ता का प्रचार कर रहे हैं, ठीक, अनदर एंजल का प्रचार करेंगे, ठीक, इस 2 के अलावा कोई दूसरा संदेश ही नहीं है। करेंगे तो फिर आपके ऊपर में चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है, यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है वो चीज़। फिर मैंने क्या देखा कि एपा का सिरा का ढक्कन खुला है और उसके ऊपर में एक स्त्री बीच में बैठी है। अब स्त्री से समझ में आना चाहिए, एक तो खुदावन की स्त्री है और दूसरी किसकी है? खुदावन को रिजेक्ट करते हुए शैतान की दुल्हन बनती है वो। एक तो खुदावन की दुल्हन बनेगी प्रभु यीशु मसीह की, और दूसरी बहुत बड़ा बाबुल भयानक स्त्री, सारे दाकरस से और मधुरा से क्या कर दी उसने?
अपने अपने संदेश से, अपने खुद के मैन मेड संदेश से सारों को मतवाला करके उसने इमेजिनेशन ऑफ देयर ओन हार्ट, अपने मन के अनुसार जो जो उनको दिखता है ना। अब आप लोग कितने सालों से मेरे साथ में जुड़े हो? हाँ अनिल सिस्टर 25 साल से जुड़े हुए हो, है ना। अब इंसान ही है, फिर इंसान आपको डांटता, इंसान आपको बुरा भला बोलता, इंसान आपको ये करता, क्यों? इसमें आपका परखा जाना है विश्वास। तब भी आप जिद्दी बनने में छोड़ते नहीं। भले इंसान को क्यों नहीं देखते, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं जो बोल रहा है, बातचीत कर रहा है। उसके लिए हम 25 साल से यहाँ पे टिके, और उसका ये फल है आपका। इंसान तो गलती करेगा ही ना। मैं कोई मनुष्य हूँ, मुझे ये सारी बातें 25 साल पहले मालूम थी? आप लोग मेरे साथ में 25 साल से, कब खुला ये? 2 साल पहले, 2000 से लेके 25 साल मैंने प्रचार किया। 2024 से खुलना चालू हो गया। फिर लोग इधर उधर बोल रहे और अपना निगलेक्ट हो रही, लोग छोड़ के भाग रहे। फिर हमने क्या किया, यूट्यूब में चालू किया। जैसे ही यूट्यूब में चालू किया, पहले ही संदेश से खुदावन ने एंजल्स का पूरा बिखेर दिया आंखों के सामने, पूरे एंजल्स के जरिए, और होठ और मुंह और कान और चेहरा और ये खुदावन ने सारी आशीष से भर दिया। अब ये स्त्री क्या कर रही है? उसका अर्थ दुष्टता है। देखा, सारा चीज जो है। और उसने उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया और शीशे के ऊपर ढक्कन से एपा का मुंह क्या कर दिया। अब वो सारा अनाज क्या हो गया, विलम्ब और खुदावन के ये गंदगी से भर गया, सत्यानाशी से भर गया। तो ये कौन से संदेश है? जो ये 2 अनॉइंटेड चेरब, 2 अनॉइंटेड एल्डर्स, 2 अनॉइंटेड एंजल्स, उनके संदेश के बाहर वाले जो है वो सारे संदेश इसमें जाएंगे। उसका उसने मुंह ढक्कन से क्या कर दिया, डट। क्यों बंद किया? ताकि ये पाप पनपे ना। इज़राइल और जूडा के अंदर में ये पाप ना रहे, इसके लिए उसको ढक्कन से बंद कर दिया। तब मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि 2 स्त्रियां चली आती है। कौन सी है? जूडा और इज़राइल। पुराने समय का है, और हमारे समय में भी ये यही चल रहा है। ये जो है ना, रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च जो आज भी ट्रिनिटी का प्रचार और सेवन करते हैं, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, जबकि लेना क्या है, यीशु मसीह का। और विश्वास क्या करना है, 1 गॉड और उसके 3, ये जो गॉड है ये पर्सन गॉड है। और इसका पर्सन गॉड का पहला क्या है, वॉइस, जिसको वो फादर कहता है, और दूसरा उसका खुद का इमेज है जिससे उसने सारी चीज़ों को पूरे दुनिया के कण कण बनाए। वो कौन है? यीशु मसीह, उसका इमेज। और आवाज़ भी प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि ये करता है कि ये भी मैं हूँ और इनविजिबल और विजिबल दोनों भी मैं हूँ, और पवित्र हूँ। प्रभु यीशु मसीह बोलता पवित्र है, ये भी बोलता। तो ये एक सिंगल पर्सन के 3 पहले रोल किसका है? आवाज़ कौन है? यीशु मसीह। फादर कहते हो तो यीशु मसीह फादर है। फिर जो बेटा है, बेटे का रोल करता है ना, पैदा होने से लेके क्रूस पे चढ़ाए जाने तक बेटे का रोल किया करता है। फिर वो बेटा कौन है? यीशु मसीह, गॉड। फिर ये पिता भी ये है और पुत्र भी है। फिर ये क्या है? पवित्र आत्मा, जो सारी चीज़ें जो दिखाता है वो खुदावन इनविजिबल पर्सन की और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा एक ही चीज़ दिखाता है ना, दुआ का बादल, कि डबल दिखाता है, कि एक आग अलग दिखाता है, दूसरी आग अलग। एक ही आग है, एक ही पवित्र आत्मा है, और वो किसका है? सिंगल पर्सन गॉड। और मैं पर्सन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इब्रानियों की किताब पहला अध्याय पढ़ लेना कि उसमें व्यक्ति लिखा है कि नहीं, गॉड को व्यक्ति दिए। और इस कण से यानी यीशु मसीह से सारी दुनिया की को उजागर। अब ये स्त्री को क्या कहा, निकाल बाहर करो इसको। तब मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि 2 स्त्रियां चली जाती है जिसके पंख पवन से फैले हुए। ये एक ऐसे
चिड़िया के समान हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जो दिन रात ट्रैवल करते हैं, एक छोर से लेके कितने तो भी 1000 10,000 किलोमीटर वो बिना रुके रात दिन आसमान से नेविगेट करके। आपने ऐसा देखा हो ना पक्षियों को, है ना, बगले समान रहते हो, रात में भी बगले उड़ते, वो तो थोड़ा थोड़ा माइग्रेट करती है हमारे इंडिया के अंदर ही, इधर से उधर। ये जो है ये एक कंट्री से जापान ऑस्ट्रेलिया से लेके दूसरे अमेरिका तक जाते हैं, और रात दिन कंटिन्यूस उड़ते हैं 10,000 किलोमीटर तक, खाते पीते हैं, और बाद में फिर उनको खुदावन वो एपेटाइट देता है ना। वो एपेटाइट हमारे पास में भी है, क्योंकि एंड टाइम मैसेज के अंदर में सारी दुल्हन को वो एपेटाइट है कि विश्वास करते रहेगी, और जब आखिरी में जब रैप्चर हो जाएगा तब हमको आराम। ये माइग्रेटरी बर्ड। तो ये पाप जो है, तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, ये एपा को कहाँ लिए जाती है? देखा, पाप को ख़त्म करना है। उसने कहा सिनार देश। सिनार देश है, ये वही देश है बाबुल, ये वही प्रोटेस्टेंट और वही कैथलिक और वही डिनोमिनेशन चर्चेज है जिसके अंदर में आज भी ट्रिनिटी प्रीच की जाती है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आज भी चलता है, जो हमारे अंतिम समय में क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। पीछे कलीसिया काल तक नहीं था, 7वें में पूरा उजागर होता है। मालूम है कैसा? कैसा? पानी खुदा प्रवेश में जब पानी स्त्री पानी भरने वाली स्त्री के पास जाता है ना, तो स्त्री को क्या कहता है अनिल? वो पानी, तो बोलता मैं अशुद्ध स्त्री, मुझसे हाथ से पानी पिलाता, कोई अशुद्ध वशुद्ध नहीं, तू मुझको पानी पिला, तू वो पानी पिलाऊंगा कि तू कभी एंड टाइम मैसेज वाला पानी, कभी प्यासी ना रहेगी। तो किससे बात कर रही थी? 7वें कलीसिया काल के अंदर में अपने आप को क्या कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? वो जो पानी भरने वाली स्त्री है कौन है? चर्च। 6 चर्च वालों को अभी तक नहीं मालूम था, 7वें वालों को समझ में आ गया कि अभी तक उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह 5 के अंदर पति कर ली, और 6वां जो है वो भी तेरा नहीं है। तो कहाँ पे उजागर हुआ वो? 7वें कलीसिया काल में। तो वो जो 7वां है जिससे तू बात कर रही है, तो फिर वो क्या करते हैं? तू वही है क्या जो पहाड़ पे, ये जो पहाड़ है खुदावन का, ये इबादत का स्थान होता है, वहाँ पे 2 इबादत करेंगे, तो वही है क्या? हाँ, मेरे नाम से जो बात 2 या 3 भी जमा होंगे, मैं वहाँ पे मौजूद रहूँगा। ये है एंड टाइम में, सारी भीड़ नहीं रहेगी। यशाया नबी, एजेकियल नबी, जरमाया नबी पढ़ के सुना दिया। उनके पेट में क्या होगा? गड़बड़ी। लेकिन हमारे मुंह में, बिलीवर के मुंह के लिए क्या है वो? हनी, मद जो आपको प्योर और प्योरिटी कर देती है। तो ये सारे चीज़ को ख़त्म करने के लिए उड़ा के ख़त्म कर देते हैं। उसने कहा सिनार देश में लिए जा कि वह उसके लिए एक भवन बनाए, और जब वह तैयार किया जाए तो वह एपा वहाँ अपने ही पाए पर खड़े किए जाए। अपने अभी उनकी जो डिनोमिनेशन और जितने भी अलग किए हुए चर्च हैं उनको अलग कर दिया, जो चुने हुए हैं उनको क्या किया है? यह एंड्स द मैसेज। अगले रविवार के लिए हम लोग आप नए संदेश के साथ में आपके साथ में उजागर करेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।